हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको किन 6 मेजर स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे वो कौन से 6 एरियाज़ हैं जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी इम्प्रूव करना पड़ेगा नॉलेज को या हैबिट्स को। वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आया हूँ कि रिक्वायर्ड स्किल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, है ना। कि अगर आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो ऐसे कौन से अच्छे स्किल हैं जिसको आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया नंबर 1 का, और ये एरिया नंबर 1 है आपका मार्केट रिसर्च स्किल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एरिया नंबर 1 है आपका मार्केट रिसर्च स्किल। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको मार्केट रिसर्च स्किल आपको पता होना चाहिए, यानी इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, या ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें जैसे मान लीजिए आपको कंपनी देखना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, ठीक है। तो कोई भी कंपनी फाइंड आउट करने के लिए ट्रिपल मॉडल आपको पता होना चाहिए, है ना। उस कंपनी का फिलॉसफी कैसा है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उस कंपनी का प्लान, प्रॉफिट और पे आउट कैसा है। तो अगर आप जिस भी कंपनी में, उसका प्रोडक्ट 100% यूजेबल होना चाहिए, ठीक, उसका पे आउट अच्छा होना चाहिए, वहाँ की फिलॉसफी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, वहाँ पे जो कल्चर लोग काम कर रहे हैं वो चीज़ कैसी है, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च स्किल्स में कंपनी को देखना और बेस्ट कंपनी का चुनाव करना आएगा। अगर मैं बात करूँ एरिया नंबर 2 का, तो एरिया नंबर 2 आता है हमारा करेक्ट माइंडसेट। अगर आप इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं तो आपका अपना करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। करेक्ट माइंडसेट का मतलब होता है कि इसमें हम जो भी मतलब करेक्ट माइंडसेट करेंगे इस बिज़नेस में, वो होगा कैसे। तो करेक्ट माइंडसेट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, गॉड पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए। तो ये सारे हमारे जो होते हैं, है ना, करेक्ट माइंडसेट, इससे हमारा सही रहता है। बट अगर मान लीजिए इन 5 से 6 जो मैंने चीज़ें बताई, अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ पे या 2 से 3 चीज़ें ऐसी जिस पे भरोसा है और 2 से 3 चीज़ें ऐसी जिस पे भरोसा नहीं है, तो फिर माय डियर फ्रेंड्स आपका करेक्ट माइंडसेट नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट माइंडसेट करने के लिए आपको इन सभी पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ एरिया नंबर 3 की, तो इसमें आता हमारा बिहेवियर स्किल, यानी हमारा जो बिहेवियर स्किल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोगों से बातचीत करने का तौर तरीका कैसा है, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारा हेल्पफुल नेचर है कि नहीं है, मैं लोगों का सपोर्ट करता हूँ कि नहीं हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूँ या लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो आपका जो बिहेवियर स्किल आता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपसे लोग मिलके खुश होते हैं या नहीं होते हैं, आप, है ना, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ आपका व्यवहार पे डिपेंड करेगा। लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो आपको अपना बिहेवियर भी सही करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एरिया नंबर 4 का, तो एरिया नंबर 4 आता है सिस्टम स्किल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिस्टम स्किल भी आपको आना चाहिए। आपको प्लान शो करने आने चाहिए, आपको, है ना, एडवाइज़र क्लासेस देनी आनी चाहिए, आपको जो सिस्टम है पूरा वो आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको प्रेजेंटेशन दिखाना भी आना चाहिए, टीम संभालना भी आना चाहिए, आपको ज्वाइनिंग, है ना, कराना आना चाहिए, कलेक्शन करवाना आना चाहिए। आपको मतलब हर एक चीज़ आपको सीखना पड़ेगा जो एक सिस्टम का पार्ट, वो सारे स्किल्स अपने अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग आपका क्या होगा, फिर जो आपका ये सिस्टम स्किल है वो चीज़ें आपके अंदर धीरे धीरे करके एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, और वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी और पहले से बेटर होती चली जाएंगी, और उसका रिज़ल्ट भी आपको बेटर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सिस्टम स्किल, है ना, जो भी सिस्टम है उसको अपने अंदर या उस सिस्टम का यूज़ क्या है आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एरिया नंबर 5 का, तो एरिया नंबर 5 आता है मैनेजमेंट स्किल। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हर एक इंसान को नहीं आती है। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप एक बेहतर तरीके से सीखें, उस पर 888 रूल भी डिवाइड कर सकते हैं, या आप नॉर्मली भी
कर सकते हैं। अपना टाइम के रिगार्डिंग आपको टाइम टेबल बना के काम करना पड़ेगा और डेली रूटीन सेट करने पड़ेंगे जिससे आपका टाइम मैनेज हो पाए। उसमें वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जिस काम को करने के बाद आपका रिज़ल्ट एकदम नहीं आता है ना, उसका कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। बट कुछ काम ऐसे होंगे जिनसे रिज़ल्ट आएगा आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में भी। तो ऐसे काम को आपको करना बंद करना पड़ेगा जिसको करने के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और वो वेस्ट चला गया टाइम। और वो टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा उन सभी कामों में जिसको करके आपका सारा रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैनेजमेंट स्किल्स में आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना चाहिए। अगर मैं दूसरे स्किल्स की बात करूँ तो वो होता है मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट भी आना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है हमारा टीम मैनेजमेंट, है ना। फिर टीम को मैनेज करना भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है सिस्टम मैनेजमेंट या ट्रेनिंग मैनेजमेंट, वो भी आपको आना चाहिए बेहतर तरीके से। तो इन सभी मैनेजमेंट्स में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसमें हमारा मेन जो है आपका है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे तो हर चीज़ धीरे धीरे सही होती चली जाएगी। अगर मैं बात करूँ माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एरिया का, तो एरिया नंबर लास्ट है यानी 6 जो है मेरा लास्ट है, वो है टेक्निकल स्किल। यानी आपको टेक्निकली भी आपको स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगे। जैसे कि प्रोजेक्टर, अगर आपको प्रोजेक्टर के थ्रू देना है तो आपको पीपीटी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, आपको फ़ोटोज़ बनाना आना चाहिए, आपको वीडियोस बनानी आनी चाहिए, है ना। आपको फेसबुक के प्रोफाइल्स अपडेट करनी आनी चाहिए, है ना। आपको स्टेटस अच्छा सा मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके टेक्निकली जो भी आपकी स्किल्स है इस बिज़नेस में यूज़ होती है वो सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे वो 6 मेजर एरियाज़ जिन्हें आपको इम्प्रूव करना है इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने का। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कामयाब होना है, ये वो 6 एरियाज़ पे काम करना स्टार्ट कर दें और आई होप आप बहुत जल्द ग्रो कर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर माय डियर फ्रेंड्स आप अगर इस हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने टीम में अपने अदर लोगों को शेयर भी कर दें और छोटा भाई समझ के इस पर अपना बहुत सारा प्यार भी दें। थैंक यू।